हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 13 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द चैरियट एंड स्टार। और चैरियट का कार्ड कहीं टैरो में सक्सेस की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, विल पावर, डिटर्मिनेशन की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि पीछे अगर आप बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत किसी भी चीज़ के लिए कर रहे थे तो उसी से ही रिलेटेड एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम आपको मिल सकता है। पीछे अगर चीज़ें अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, तो कहीं इस वीक एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आप लोगों के लिए आ सकता है। और देखिए, चैरियट कहीं ट्रैवल की भी बात करता है, किसी व्हीकल को लेने की भी बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल या तो कर रहे हैं इस वीक या फिर ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग चल रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई व्हीकल ख़रीदना चाह रहे हैं या फिर उसी से ही रिलेटेड कोई प्लानिंग चल रही है। और देखिए, जो भी आप कर रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली, अगेन मैं कहूँगी आप चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। बहुत एक विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, नटशेल में बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जीज़ इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहती हुई दिख रही हैं। और इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी कहीं एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन भी इस वीक आपको किसी चीज़ के लिए मिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए, चैरियट के नीचे यहाँ पे स्टार का कार्ड है और स्टार का कार्ड भी कहता है गारंटीड सक्सेस। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके का एक सक्सेस आपको इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आता हुआ दिख रहा है या रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्लॉ। देखिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं सक्सेस की बात करता है, कहीं अगेन मैं कहूँगी विल पावर, डिटर्मिनेशन की बात करता है। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि सक्सेस आपको मिलेगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसी से ही रिलेटेड आपको किसी लेवल पे एक अपोजिशन मिल सकता है, उसी से ही रिलेटेड कहीं एक स्मूथ गोइंग आपको मिलती हुई नहीं दिख रही है। और अगर देखिए, अगेन आपने विल पावर, डिटर्मिनेशन नहीं रखा, आपने गिव अप कर दिया, तो आप अपने गोल, अपने मकसद को नहीं पा पाएंगे। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपने विल पावर रखी, डिटर्मिनेशन रखा और फिर से मैं कहूँगी कि एक एक्स्ट्रा एफर्ट करा, तो कोई भी आपको आपका गोल, आपका मकसद अचीव करने से नहीं रोक सकता है। और देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वीक कि आप जिस भी चीज़ में बिलीव करते हैं, आप उसके लिए स्टैंड्स लें, आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपने लिए खड़े रहें। और कहीं अगर कोई बहुत अथॉरिटेटिव भी फिगर हैं और आपको लगता है कि भाई जो भी वो कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो गलत है और कहीं आप सही हैं, तो आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, आपने डरना नहीं है। अगेन, जिस भी चीज़ पे आप बिलीव करते हैं, जो भी चीज़ आपको ठीक लगती है, उसके लिए आपने स्टैंड्स लेने हैं, उस डायरेक्शन में ज़रूर आपने इनिशिएटिव्स, एक्शन लेने हैं। एंड यहाँ पे क्लॉ का कार्ड कहता है बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। तो देखिए, रिस्क हमें लेने पड़ते हैं, रिस्क लिए बगैर प्रोग्रेस और ग्रोथ हमारी लाइफ में नहीं आती है।
तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस कि आप इम्पल्सिव रिस्क ना लें, आप इमेच्योर रिस्क ना लें, आप बहुत ही कैलकुलेटेड, बहुत ही सोचे समझें रिस्क लें। या फिर से मैं कहूँगी कि चीज़ों को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहें, थोड़े से कॉशियस, थोड़े से कॉन्शियस इस वीक आप रहें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है रेजोल्यूटनेस। और देखिए ये कार्ड भी कहीं डिटर्मिनेशन, विल पावर की बात करता है। इनफैक्ट देखिए कैंसेरियंस यहाँ पे सारे ही कार्ड्स एक डिटर्मिनेशन, एक विल पावर रखने की बात करते हैं। बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे कैंसेरियंस इस वीक ऐसी एनर्जीज़ में हैं, और जो नहीं हैं उनके लिए कार्ड्स की तरफ से मैसेज है कि अगर आप अपने गोल, मकसद को अचीव करना चाहते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसी एनर्जीज़ में रहें। और देखिए ये कार्ड मुझे महाभारत की एक स्टोरी की याद दिलाता है। हालांकि मैंने बहुत बारी ये स्टोरी आप लोगों से शेयर करी है। होता क्या है, द्रोणाचार्य जी राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखा रहे होते हैं और एक दिन वो सोचते हैं कि इनका टेस्ट लिया जाए। और टेस्ट लेने के लिए वो मिट्टी की चिड़िया पेड़ पे रखते हैं और राजकुमारों को बोलते हैं कि आपने चिड़िया की आँख पे तीर कमान लगाना है। और जब वो राजकुमारों से पूछना शुरू करते हैं कि भाई आपको क्या दिख रहा है, तो एक राजकुमार बोलता है कि मुझे चिड़िया दिख रही है, और गुरुजी बोलते हैं आप नहीं लगा पाएंगे। दूसरे से पूछते हैं, वो बोलता है मुझे वो डाली दिख रही है जिसमें चिड़िया बैठी है। गुरुजी बोलते हैं आप नहीं लगा पाएंगे। ऐसे करके वो सबसे पूछते हैं और सभी चिड़िया की आँख के अलावा बाकी चीज़ों को मेंशन करते हैं, और गुरुजी सबको मना कर देते हैं कि भाई आप तीर कमान चिड़िया की आँख में नहीं लगा पाएंगे। एंड में जब अर्जुन से पूछते हैं तो अर्जुन कहता है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है, और गुरुजी बोलते हैं अर्जुन सिर्फ आप ही चिड़िया की आँख पे तीर कमान लगा पाएंगे। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा मकसद है, अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ उस पे फोकस करें तभी हम उसको अचीव भी कर पाते हैं। जब हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं या फिर हम अपने गोल के अलावा और भी चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि हम अपने गोल को ना अचीव कर पाएँ। और इस वीक के लिए गाइडेंस है कि जो भी आपका गोल है आपने सिर्फ़ और सिर्फ उस पे फोकस करना है। उसी के लिए अगेन बहुत डिटर्मिनेशन, विल पावर से आपने काम लेना है, और अगर ऐसा आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से नेवी ब्लू, ब्लू, इंडिगो कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।